आपको लगेगा कि शायद अब जो वोटिंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है और लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है, तो और केसेस या इलेक्शन से जुड़े कोई और कंप्लेंट्स शायद देखने को ना मिले। पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बेहद गलत है। वोटिंग के खत्म होते ही रूलिंग पार्टी से लेकर अपोजिशन इंडिया अलायंस दोनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रुख किया है और एक दूसरे पर काफी संगीन आरोप लगाते हुए इस मामले में कोर्ट्स को भी खींच लिया है, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ने अपोजिशन को फटकारा है और कौन सी स्पेसिफिक डिमांड्स अपोजिशन की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईसीआई से की है। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किस गाइडलाइन के खिलाफ आवाज उठाई है। पर उससे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन रिजल्ट के पहले के एग्जिट पोल डेटा को लेकर, जिसने पॉलिटिकल गलियारों में अलग सनसनी मचा दी है। आपको ध्यान होगा कि इस पोल डेटा ने ये दिखाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक तीसरी बार हमारे पीएम बनेंगे। हालांकि अपोजिशन ने इस पूरे डेटा को फेक और फॉल्स डिक्लेयर कर दिया है। अब क्योंकि ये डेटा अपोजिशन को फॉल्स लग रहा है, तो वे ईसीआई के पास जा पहुंचे हैं ये मांग करते हुए कि वे मेक श्योर करे कि जब 4 जून को काउंटिंग होगी तो सारे गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो होने चाहिए। वहीं बीजेपी ने ईसीआई को वार्निंग दी है कि अब उनके सामने अपोजिशन की ओर से लीडर्स मौजूद होंगे जो अब इस इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाएंगे। बीजेपी द्वारा भेजा गया ये लेटर, जो कि यूनियन मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल द्वारा साइन था, ने स्टेट किया कि they the opposition are directly attacking the democratic institutions and pose a threat to the electoral process। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लेटर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम और वीवीपीएटी के हियरिंग को भी मेंशन किया है और स्टेट किया है कि कैसे अपोजिशन जब हारने वाली होती है तो सबसे पहले यही बात उठाती है कि कैसे ये सब गलत है। एंड स्टेटेड they have a clear pattern, first they target the institution, then they target the process and methods of the institution, and then if the judgment goes against, then they will raise questions and cases on the elections process, EVM and VVPATs. When they are losing an election, they are looking for a scapegoat and looking to justify the loss, and they don't want to accept the reality of what the voters choose। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने ईसीआई से कुछ और डिमांड्स भी की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो पहले शुरुआत करते हैं उनकी इस डिमांड से कि ईसीआई इंश्योर करे a safe movement of the control units of the EVMs through a CCTV monitored corridor, verification of the current date and time displayed by the control units and confirmation of the start and end time and date of the voting process to the counting agents। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आए दिन रूलिंग पार्टी पर ये इल्जाम लगता है कि वे ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं और यहाँ तक कि ये श्योरिटी नहीं रहती है कि ये वही ईवीएम है जिस पे लोगों ने वोट दिए हैं, और इसी बात को इंश्योर करने की मांग ईसीआई से की गई है। इस बारे में सीपीएम के सीताराम येचुरी ने स्टेट किया है कि दिस वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अनलेस इट इज डन देयर इज नो ऑथेंटिसिटी दैट इट इज द सेम कंट्रोल यूनिट दैट came from the polling booth, that it has not been changed। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड अपोजिशन ने ईसीआई से की है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ईसीआई के ही एक गाइडलाइन को चैलेंज किया जा रहा है। द इंडिया पार्टीज आस्क्ड द ईसी टू इंश्योर दैट काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स is completed first and its results declared on the returning officer's table before the final counting of the EVM votes। आसान शब्दों में कहे तो अपोजिशन को चाहिए कि ईसीआई प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके पहले पोस्टल बैलेट के रिजल्ट डिक्लेयर करे और उसके बाद जाकर ईवीएम वोट्स की काउंटिंग करे। अब आप सोच भी रहे होंगे कि भला जब ये रूल है तो ईसीआई ऐसा क्यों नहीं करेगी। तो बात ऐसी है कि साल 2019 में ईसीआई ने अपने गाइडलाइंस में थोड़ा बदलाव कर दिया था। इट withdrew its earlier guideline and directed all chief electoral officers on May 18, 2019 that the EVM counting can go on irrespective of the stage of postal ballot counting। और इसी के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज दिखी थी, जिसमें से मीडिया को एड्रेस करते हुए कांग्रेस लीडर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिस इज अ ग्रेव एंड क्लियर वायलेशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी रूल। यू कैन नॉट चेंज अ स्टैट्यूटरी रूल थ्रू अ गाइडलाइन और अ लेटर। सो वी हैव आस्क्ड द ईसी टू विथड्रॉ द 2019 letter with directions to the returning officers to complete the counting of postal ballots and declare the result on the returning officer's table before the final count। आपको बता दें कि 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस रूल्स में चेंजेस किए थे, क्योंकि उस साल पोस्टल बैलेट्स के नंबर में काफी इंक्रीज देखने को मिला था आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम एंड द मैंडेटरी काउंटिंग ऑफ वीवीपीएटी स्लिप्स ऑफ 5 रैंडमली सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस। और ऐसे में अपोजिशन को चाहिए कि ईसीआई अपने 2019 के गाइडलाइंस चेंजेस को वापस से ले ले। The opposition delegation, which met the EC, pointed out that the conduct of Election Rules 1961 makes it clear that the returning officer has to begin the process of counting postal ballots first. It pointed out that the EC guidelines and rules
which were in existence till 2019, mandated that the penultimate round of the EVM shall not be counted till the postal ballots are counted and the result is declared. आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पोस्टल बैलेट वो वोट्स हैं जो पोस्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं उन वोटर्स द्वारा जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करने में असमर्थ है। इस कैटेगरी में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग या फिर जो लोग जो इलेक्शन प्रोसेस में शामिल है और अपने घर से दूर है। In their letter to the EC, the India leaders pointed out that the winning margin in the 2020 Bihar elections was 12,700 votes for the state, while the number of postal ballots was 52,000. In fact, there was a huge outcry in Bihar as it was the first election which was conducted after the onset of the COVID-19 pandemic, where the postal ballots were counted at the end of the counting of EVM votes. और इसी वजह से ही अपोजिशन ने पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की मांग पहले की है। आपको ये भी बता दे कि इन द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अ टोटल ऑफ 22.71 लाख बैलेट्स वर रिसीव्ड और 0.37% ऑफ द टोटल 60.76 करोड़ बैलेट वोट्स। आपको बता दे कि इन सभी वजह से ही अपोजिशन पूरी तरह से गुस्सा है और रूलिंग पार्टी को खूब फटकारा है। एग्जिट पोल के डेटा से तो और गुस्सा होते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा भी है कि दिस इज नॉट कॉल्ड एग्जिट पोल्स, इट इज कॉल्ड द मोदी मीडिया पोल। दिस इज मोदी जी's polls, his fantasy poll। और जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें कितने वोट्स की उम्मीद है तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, Have you heard सिद्धू मूस वाला सॉन्ग 295? आपको बता दे कि इन रिक्वेस्ट के पहले इंडिया ब्लॉक ने काफी मीटिंग्स भी की थी और इस मीटिंग के बारे में एक वर्कर ने बताते हुए स्टेट किया कि राहुल जी told us not to worry about the exit polls and that they are part of the psychological games being played by the BJP. He also told us to pay minute attention to details on the day of counting. He told us that we must guard the EVMs during the counting process. We were also given standard operating procedure with regard to counting and for Form 17C. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने भी इन एग्जिट पोल्स की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों को फटकारा है और कहा है कि द एग्जिट पोल इज कम्प्लीटली फेक एंड बोगस। एग्जिट पोल इज फेक बिकॉज आवर आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर एंड आउटगोइंग होम मिनिस्टर आर इंडल्जिंग इन साइकोलॉजिकल गेम्स, पुटिंग प्रेशर ऑन ऑल द अपोजिशन पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, counting agents, returning officers, and giving threats and atmosphere is being created that they are coming back. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ ये एलिगेशन भी लगाया है कि उन्होंने वोटिंग और काउंटिंग के ठीक 2-3 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर से बात की है। He stated, "This has never happened in the past that the outgoing PM has spoken to officers just 2 days before the results of an election are announced. We have lodged complaints about this. Transfer postings have been done, companies have been given contracts, and changes have been brought to policies. This is all part of this strategy to threaten people and spread fear. A psychological game is being played that they are coming back to power." अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंप्लेंट्स पर एक्शन जल्दी लेती है या इसके पहले रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।